है फर्स्ट डे, रोना धोना है और बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं पाकिस्तान की, खुसूसन फास्ट बॉलिंग की, स्ट्रेटेजीज की। आकिब जावेद एक्सपोज हुए कुछ बातों में, वो भी पता लगेगा ये क्या सीन है क्या नहीं। और एक दो बातें मैं आपको बताता जाऊं, वो भी आईपीएल की भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि आज बहुत मार पड़ी। जैसा कि कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान का डे नहीं होगा, टोटली बांग्लादेश का होगा। 301 पे 4 आउट है। मैं थोड़ा स्कोर बोर्ड दे दूं, फिर रिजवान भाई से पूछें ये क्या सिलसिला है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग की, जो कि बहुत बहुत स्ट्रेंज डिसीजन था इस पिच पे। और इस मीरपुर पे हमेशा चौथी इनिंग में 100 150 भी चेज नहीं होता। नो डाउट शाहीन अफरीदी ने आते ही बॉलिंग की, हसन अली ने विकेट ले ली, नुमान अली ने, मोहम्मद अब्बास ने एक एक विकेट सबने ली, लेकिन बहुत फैंटा भी पड़ा। इंतहाई इनडिसिप्लिन, बिल्कुल फारिग तरीन बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी ने पहली 2 बॉलों में 2 चौके भी खाए। माशाल्लाह, ये स्टार्ट था। तो रिजवान भाई पहले तो बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि शाहीन अफरीदी टेस्ट में क्या कर रहे हैं विद द पेस ऑफ 125। यार अभी आपने समराइज किया बस, तो यही बात है। स्टार्ट तो यहीं से होता है। बड़ी हैरत हुई, इन्होंने देखा कि ग्रीन पिच है, शायद नाहिद राना के लिए बनाई है उन्होंने, तो इसको हम भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बेसिकली टॉस अगर आप किसी भी टेस्ट मैच में जीतते हैं ना, चाहे वो कहीं भी दुनिया में हो रहा हो, कैसी भी पिच हो, अगर टॉस जीत कर आप पहले बॉलिंग करते हैं ना, तो उसका सबसे प्राइम जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने अर्ली विकेट्स लेनी है। वो प्राइम ऑब्जेक्टिव इनके हाथ से निकल चुका है। 300+ स्कोर का मतलब ये है कि अब ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट 60% इनके हाथ से निकल गया होगा। ठीक है ना, इसलिए ये हम्म। अच्छी डिसीजन नहीं थी। फिर आपने कहा चौथी विकेट का, चौथी इन्होंने इनिंग्स का रिस्क लिया जहां पे 100 150 चेज नहीं होता मीरपुर में। अब ये कैसे करेंगे? दूसरी बात ये है कि इन्होंने, इसका मतलब है ग्रीन टॉप के ऊपर इन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया अपने पेस बॉलर्स के ऊपर, जिसमें अब्बास शामिल थे, जिसमें हसन अली शामिल हैं और शाहीन शाह अफरीदी शामिल है। नॉर्मली इनका जो रेड बॉल का पेस अटैक है वो यही है, लेकिन बात यही है कि इस बहुत ही ज्यादा कम पेस लगी। अब इसका एक मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आप ये देखें कि ये वाला जो मौसम है ना, आमतौर पे ये बेसिक ट्रॉपिकल लैंड भी आप कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे मानसून का सीजन आने वाला है और ये वाला मौसम जो है गर्मी का मौसम है। और इस मौसम में आमतौर पर आप इस तरह की सीरीज नहीं रखी जाती थी पाकिस्तान में पहले भी। ये वाला जो सीजन होता है ना, ये वाला ऑफ टाइम होता है तकरीबन। और इसमें जो जून वगैरह में, जून जुलाई में जो शिफ्ट हो जाती है क्रिकेट, वो इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इस एरिया में क्रिकेट नहीं खेली जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब विंडो ही नहीं है। WTC के साइकिल भी पूरे करने हैं इन लोगों ने, लीग्स भी खेलनी है। तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे एक तो स्टेमिना है, स्पीड है, वो है ही नहीं। हालांकि पहले दिन था, फ्रेश लेग्स होनी चाहिए थी और पेस बिल्कुल नहीं थी। फिर एक ये था कि अब्दुल्ला फजल ने कैच भी मिस कर दिया स्लिप के ऊपर, शाहिनशाह अफरीदी का। तो इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में स्लिप पे कोई कैच निकल जाए तो वो फिर एक आधा कैच ही होता है, वो बार बार थोड़ी आता है। दूसरी बात, आपने जो पेस की है ना यार, वो तो नहायत ही पैथेटिक रही। और मोहम्मद अब्बास जो है वो 123 की एवरेज से करवाते रहे हैं। 130 की एवरेज थी इसकी हसन अली की, और 132 की एवरेज थी शाहीन शाह अफरीदी की। तो इस पेस पे आपने उनको क्या आउट करना है? अब देखें, एक सेंचुरी कर गए हैं जो उनके शांतनु है, वो जो कप्तान है वो तो सेंचुरी कर गए हैं। ठीक है, दूसरे जो थे वो भी, जो हक जो है, वो भी सेंचुरी उनकी होने लगी थी। वो इत्तेफाक से वो जो एक रिवॉर्ड मिल गया आपके नुमान अली को, एक विकेट मिल गई। आप ये देख लें अली, ये यही नुमान अली और जो दूसरे हैं आपके, क्या साजिद नाम है साजिद। उनका? हाँ, उन्होंने साजिद। कहर ढाया होता था पाकिस्तान में, और आप देख लें कि बिल्कुल फ्लैट लगे। जी। अच्छा, इसमें मैं बताऊं, पाकिस्तान ने बिल्कुल जो कि जिसे कहते हैं ना, समझा ही नहीं कि पिच क्या है। थोड़ी सी उन्होंने ग्रास रखी हुई थी नाहिद राणा के लिए कि बाउंस करेगी। इन्होंने उसी लालच में कर दिया कि हमारे जो पेसर्स हैं, एक तो ना रियलिटी फेस नहीं कर पा रहा पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान की मैनेजमेंट। देखें, पिच पे उन्होंने धोखा दिया आपको। नाहिद राणा एक फास्ट बॉलर है उनके पास, नो डाउट है। बाकी 2 स्पिनर भी हैं उनके पास, लेकिन नाहिद राणा भी यंग है। हाँ, उनकी पेस है 145 150 की तकरीबन बराबर करवाते हैं। तो शाहीन अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास को आपने देख के कहा, ओहो, हमें तो मुंह में रालें टपकने लग गई हैं, हमें तो लालच आ गया है, ये तो पर्थ की कोई विकेट बन गई है जहां हम पहले बॉलिंग करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हर टेस्ट में 80% यही होता है कि आपने पहले बैटिंग ही करनी, क्योंकि फोर्थ इनिंग में आप टारगेट चेज नहीं कर सकते। 150 200 भी वबाले जान हो जाता है।
आपने ये सोचा कि ऐसी विकेट बनी है 100 पे हम आउट कर देंगे ना, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि एक तो या तो फिर आप बिल्कुल डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद अब्बास आपने बताया 120 से 127 के दरमियान में बॉलिंग कर रहे थे, सॉरी टू से कि, और यही बॉलर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाली बॉलिंग कर रहे हैं। और शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, 135 से स्टार्ट किया उसने आज का दिन, और 121 पे फिनिश किया आखिरी 2 ओवर उसने। हसन अली की बात करें, 131 से स्टार्ट किया, 126 पे फिनिश किया उसने आखिरी स्पेल। तो ये आप, मतलब जो पाकिस्तान जिसका हम कहते थे कि पेस बॉलर्स की यहाँ पे फसलें उगती हैं, आज शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनस, इवन अजहर महमूद, पिछले जितने बॉलर्स थे आज शर्मिंदा हो रहे होंगे कि आप टेस्ट में आपका बॉलर कोई 140 को टच नहीं कर पा रहा, 135 से ऊपर नहीं जा पा रहा। इंतहाई पथेटिक। एक तो आपने अपनी रियलिटी फेस नहीं की कि ये बॉलर है। शाहीन अफरीदी कहीं से भी टेस्ट का बॉलर नहीं है, सॉरी टू से, जो उसे कहता है ना बॉलर है, प्रीमियम बॉलर है, ना वो T20 का बॉलर रहा है, ना वो ओडीआई का बॉलर रहा है, ना वो टेस्ट का बॉलर है। ये वो टीम में कर क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने सुसर की वजह से बैठा हुआ है। देखिए टेस्ट, वनडे और T20 में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि टेस्ट जो है ना, टेस्ट आपने पूरा दिन एक ही चैनल पे बॉलिंग करनी है। टेस्ट का ये मतलब होता है, फिर आपको विकेटें मिलती हैं। अस्सलाम लेकिन वालेकुम। शाहीन अफरीदी ये चाहते हैं कि भाई मैं 2 बॉलें अच्छी कर गया हूं, 3 बॉलें बुरी कर दूं, मुझे फिर भी विकेट मिल जाए। तो टेस्ट में ऐसा नहीं होता, सॉरी टू से। हसन अली के साथ भी यही मसला था। 5 गेंदें अच्छी की, एक गेंद में चौका खा लिया, तो रह क्या गया भाई। टेस्ट में होता है पूरा पूरा सेशन। आपने एक ही लेंथ पे बॉलिंग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, विकेट खुद मिलती है। विकेट दूसरे की कमजोरी पे पकड़नी है। आपने एक शॉर्ट पिच पे चौका खाया, अगली फिर शॉर्ट पिच पे चौका खाया। ये शाहीन अफरीदी की आज की करतूत थी, पहली 2 बॉलों पे चौके खाए। ये शाहीन अफरीदी की अपोल था। ही इज नॉट अ बॉलर, सॉरी टू से। ना वो T20 का बॉलर है, ना ओडीआई का, ना टेस्ट का। हमारे साथ ज्वाइन किया उस्मान शाहिद ने, बहुत खुश हैं आज क्योंकि इनकी प्रिडिक्शन पूरी हो गई, जो कि मुझ मेरी पूरी हुई। लेकिन अफसोस के साथ उस्मान भाई, आपको मैं से पूछूंगा, किस हद तक अफसोस है कि आपकी पेस बैटरी 132 की एवरेज थी आज, 135 सबसे सबसे तेज बॉल करवाई है आज आपके शाहीन अफरीदी ने। कैसा यार लग मेरा रहा है आपको? क्वेश्चन है, रिजवान भाई भी मौजूद हैं। रिजवान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रिजवान भाई आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, मुझे बताएं यार, इस विकेट पर आप अब्बास को खिला रहे हैं, 123 की उनकी पेस है, ठीक है, लाइन लेंथ बहुत मैटर करती है। आप 123 की पेस, 122 की पेस से बॉल कर रहे हैं यार। आपके पास खुरम शहजाद मौजूद थे, 140 प्लस बॉल करते हैं, बॉल स्विंग भी करते हैं। अब जिस तरह की ये विकेट थी सुबह, जिस तरह बॉल स्विंग हो रही थी, अगर कोई अच्छी बॉलिंग की होती ना आपने, तो आप उस टाइम पे 4 या 5 विकेट लेते। लेकिन आपके शाहीन अफरीदी को बस अपनी लाइन पे बॉल करनी होती है। उन्होंने एक चांस निकलवाया, वो ड्रॉप हो गया और उसी प्लेयर को उन्होंने दोबारा आउट कर दिया। उसके अलावा पूरे उन्होंने जो स्पेल किया 5 ओवर्स का, एक भी चांस नहीं निकला। ऐसा भी नहीं हुआ कि वरना कहे यार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही थी और बैट्समैन को बहुत मुश्किल हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो दोनों बैट्समैन बिल्कुल न्यू थे, 2 नए बंदे थे, वो आउट हो गए। जब एक्सपीरियंस बैटर आए, उन्होंने आपको आड़े हाथों लिया और उन्होंने आपकी खूब धुलाई की सारा दिन। तो ये आपका लुबेलुबाब था, आपका तुक बनता ही नहीं था यार। अगर आप हसन अली को खिला रहे हो, शाहीन को खिला रहे हो, तो फिर देन गो फॉर आप खुरम शहजाद। आप उसको लेके क्यों गए हो? अगर आपने अब्बास को इंडक्ट करना था, तो आपने फिर हसन अली को ड्रॉप कर देना था। बड़ा सिंपल चीज थी। आप 3 पेसर खिलाए थे, आपने तीनों पेसर ऐसे खिलाए हैं जो जिनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 132 133 है। इवन अब्बास की तो 120s में है। तो इस तरह आप थोड़ी अब टेस्ट मैच जीतेंगे। और स्पिनर आपने नुमान खिला लिया। कल मैं और मक्की बात भी कह रहे थे कि साजिद इस विकेट पे ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन साजिद को फिर नहीं खिलाया। अब वो पता नहीं क्या माइंड सेट है उनका। हालांकि 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनके टॉप ऑर्डर के अंदर, तो ऑफ स्पिनर ज्यादा मुश्किल होता उनके लिए अगर अच्छा ऑफ स्पिनर खेल रहा होता। सलमान यागा, सॉरी टू से, वो ऑफ स्पिनर तो नहीं है, वो तो टाइम पास ही है, पार्ट टाइम बॉलर है। तो ये मैं मेरा उस्मान, आपने एक्सप्लेन किया, मैं ये भी थोड़ा बताता चलूँ। आपकी लेफ्ट हैंडर की बात से मुझे याद आया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि 7 लेफ्ट हैंडर्स जो है, बैट्समैन जो है, वो प्ले कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में। और क्योंकि इन्होंने दो जो हैं जो नए इंडक्टीज हैं,
एक तो अजान अवैस हैं और अब्दुल्ला फजल भी हैं। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। वैसे आपको ये बताता चलो कि आप देखें कि टॉस जीतकर बैटिंग ना करने का फैसला ये है कि इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान टीम के जो थिंक टैंक है उसने सिंपली ये सोचा है कि जल्दी आउट करेंगे बांग्लादेश को और हमने सिर्फ एक बार ही बैटिंग करनी है। हमने सिर्फ एक बार बैटिंग करनी है। इसका मतलब है कि आपने जो है आपने इस पे फोकस किया हुआ है कि हमारी बैटिंग जो है वो ग्रीन पिच पे नहीं खेल सकती। हम अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम अपने बॉलर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो हमें विकेटें लेके जल्दी आउट कर लेंगे और हमारी बैटिंग फिर एक आसान विकेट के ऊपर बैटिंग कर लेगी। लेकिन उनको ये देखें, अगर आपको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपने बैटिंग में इनएक्सपीरियंस क्यों डाला है? आपको अगर आपने अजान अवैस को और अब्दुल्ला फजल को आपने डेब्यू करवाया तो जैसे उस्मान ने कहा, आप खुरम शहजाद को खिलाएं यार, ठीक है, और इन तीन पेसर्स में से एक को ड्रॉप कर दें। और दूसरी बात यह है कि अभी अब लोग क्या कहेंगे, अब तो सरफराज भी हैं, ठीक है ना, लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अब तो एक्सपीरियंस भी है उसके थिंक टैंक में। मैंने आपको उस्मान, शायद आप उस दिन उस वाली लाइव में नहीं थे, उस लाइव सेशन में मैंने कह दिया था अली को, क्योंकि आप भी थे। मैंने कहा था कि ये सीरीज मेरे ख्याल से पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाएगा। और आज के मैच के जो पहला दिन का अख्ताम है उसके ऊपर 60% मैच जो है वो बांग्लादेश की पॉकेट में है। ठीक है ना, अभी भी 4 विकेटें गिरी हुई हैं, ये यहाँ पर 500 अगर कर गए तो गेम यहाँ पे खत्म है। ठीक है ना, ये आजकल के वो वाले मैच तो नहीं है कि 5-5 दिन चलते हैं, आपको और हमें भी पता है। और इनकी बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है, इवन देखें, इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है। या तो फिर आप बैटिंग लाइन में एक्सपीरियंस डालते। अब बाबर जो थे वो भी लास्ट मिनट पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो चक्कर है भाई, नी इंजरी क्या है, वो नी इंजरी है या क्या है, ये भी हमारी समझ से बाहर है अभी। ठीक है ना, कि लास्ट मिनट के ऊपर जो है हमें पता चलता है कि आपका मेन जो प्लेयर है वो आउट हो गया है। और इसके ऊपर ना मैं स्पेशल बात करना चाहूंगा। शायद मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले लूं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर लेता हूँ, नहीं तो अली मक्की अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं नहीं, आप करें करें। नहीं, मैं, क्या- मेरा कौन यार ये है कि मैं आज ना खुलेआम साफ साफ लफ्जों में कहूंगा कि फुरकान भट्टी साहब जो हैं, माना कि यार आपको बहुत दुनिया देखती है, ठीक है, सुनते भी हैं लोग, लेकिन ये यार मैं कहता हूँ बायसनेस की यार एंड ही हो गया, बहुत ही एंड हो गया। ये बंदा जो है, देखें, एक बंदे ने पीएसएल में चौथी दफा हाईएस्ट स्कोर किया है और उसका कमबैक है, ठीक है ना, उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, कप्तानी में जितवाया है। उस बंदे ने यार अपने प्रोग्राम में ये कहा कि यार मेरे पास पक्की न्यूज है, ना तो पीएसएल के दौरान और ना पीएसएल के बाद किसी ने भी बाबर आजम को कप्तानी ऑफर नहीं की। मेरे ख्याल से उन्होंने जी लिस्ट दिखाई कि देखें, वर्ल्ड कप टी20 हिस्ट्री है ना, उसमें जो टॉप के जो 500 प्लस मिनिमम स्कोर है, उसमें लोवेस्ट स्ट्राइक रेट में बाबर आजम टॉप पे हैं। उसमें और भी थे, केन विलियमसन थे, हफीज भी थे, एक और पाकिस्तानी भी थे, टॉप पे ये दिखा रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरे ख्याल से बाबर आजम ने तो वैसे खुद ही कैप्टनसी से मना कर देना चाहिए और बाबर आजम को टी20 का पार्ट ही नहीं होना चाहिए। उस बंदे की बायसनेस को मैं इसलिए पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि यार आप ये चेक करो, बाबर आजम जो है वो कोई रेगुलर पार्ट नहीं है टी20 का आपके, ठीक है ना। और उसने ये भी कहा कि यार अगर ये एशिया कप जीत जाते हैं ना फाइनल के, तो ये बात किस्सा ही खत्म हो जाता कि बाबर को वापस लेकर आओ, मतलब इतना वो तुम नफरत। ये सारी जुबान, मैं तो अब मैं आई एम डेड श्योर कि दिस मैन इज गेटिंग फीड फ्रॉम सलमान अली आगा, ठीक है ना। एक बंदा जो है वो तुम एक सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम का करंट कप्तान है, उसका तुम कोई जिक्र नहीं कर रहे कि उसके वर्ल्ड कप से लेके एशिया कप से लेके पीएसएल हर चीज फ्लॉप है। वो ठीक है, एक ये बंदा जो है वो तुमने बाहर बिठाना है, जो पाकिस्तान का वाहिद स्कोर करने वाला बंदा है, उसके पीछे तुम लगे हो सिर्फ अपने मकसद के लिए कि तुम्हें कोई ना कोई खबर मिलती रहे जो तुम ब्रेक कर सको अपने चैनल पे जाके, जी हैं क्योंकि मैंने 2-4 राब्ते रखे हुए हैं। ये बोंगी उसकी सुनो यार, मतलब क्या कह रहे हो तुम? यार ये माँ सदाकत, ये जो नए लड़के हैं, माँ सदाकत हो गया, ये आपके वो जो दूसरे दो मिनहास ब्रदर्स हैं, वो उनको आप चांस दें, और साइम यूब भी अच्छा कर सकता है भाई। दुनिया भर में दुनिया भर में ऐसे नहीं होता कि आप सारे सीनियर उठा के बाहर फेंकते हैं और सारे जूनियर अंदर डाल देते हैं। उसका नतीजा यही होता है जो हमने देखा, पिछली ओडीआई सीरीज पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया। भाई अगर आपने जूनियर्स को भी आगे लेकर चलना है तो साथ सीनियर जो है, ट्रांजिशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता आप हैंड ओवर करते हैं, एकदम नहीं उठा के सबको बाहर फेंक देते और सारे नए प्लेयर अंदर रख लेते। अब वो देखें, उनके ऊपर भी आप प्रेशर डालेंगे, उनका भी कैरियर आप खराब करेंगे। हमने देखा बड़े प्लेयर के साथ खेलने से जूनियर को कितना फायदा होता है, इसका अंदाजा आप लगाएं कि जब तक साइम यू हैदराबाद नहीं पेशावर से खेलता रहा, बाबर के साथ ओपन करता रहा, उसका स्कोर देख लें। आपने जो मोहम्मद हारिस है, जो टुल्ले भी लगाता रहा लेकिन फिर भी वो पीएसएल में चलता रहा एंड तक, बाबर के साथ साथ खड़ा होके। लेकिन यार ये अजीब लोग हैं, सिर्फ अपनी 2-4 थर्ड क्लास इन्होंने अंदर से खबरें निकालनी होती हैं
उसके लिए इनके रखते हैं ये सलमान। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सलमान अली के खिलाफ बोलता ही नहीं है यार। मतलब वो तो कप्तान है। तुम इस बंदे बाबर आजम के पीछे तुम पड़े हुए हो। मैं तो आप यकीन करें इस वजह से मैं तो खुश था कि चलो अच्छी बात है बाबर आजम टेस्ट मैच में नहीं खेला, वरना ये टेस्ट मैच हारने का सारा मलबा इन्होंने बाबर पर ही डाल दिया। जी आई एम सॉरी, मैं जरा थोड़ा सा जज्बाती हो नहीं गया। नहीं रिजवान भाई, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, कोई बात गलत नहीं। फुरकान भट्टी जैसे बहुत सारे घटिया लोग और भी मौजूद हैं। सॉरी टू यूज माय दीज वर्ड फॉर फुरकान भट्टी। ही डिजर्व दैट बाय द वे। मैंने उसके दो तीन शॉर्ट सुनी है वगैरह सुनी है, उसमें वो इस तरह की बातें करता है, बंदा कहता है यार ये वाकई एनालिस्ट है सीरियसली। मुझे तो जोकर से कम लगता। एक इंडिया ने जोकर रखे हुए हैं, एक हमारे पास जोकर है, हमने जोकर रखा है। वो समझता है कि मैं जिस तरह वो जोकर बकवास करते हैं मैं करूंगा ना, तो मुझे लोग ज्यादा व्यू करेंगे। असल में ये तरीका है बाबर के खिलाफ बोलकर आपके व्यूज लेने का तरीका है उनका, और कुछ नहीं है। आप क्रिकेट में बात करें, क्रिकेट के तुम्हें अलिफ ये नहीं पता उस बंदे को सीरियसली। वो सिर्फ ड्रामे लगाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, पंजाबी में बातें करता है, बीच में इंग्लिश शुरू होता है जो कि उसे बोलनी आती नहीं, टूटी पची बोलनी आती है, बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, मुझे तो कभी कभी लगता है वो साइको है थोड़ा सा ना, मेंटली सिक है कहीं कहीं पर, थोड़ा प्रॉब्लम है उसका। और वो शायद आपकी बात ठीक है, उसका सलमान यागा से थोड़ा राब्ता है, जिसकी वजह से सलमान यागा पे उसने अपने हॉन्ट्स किए हुए हैं। साइम अयूब 70 T20 खेल गया, लेकिन वो अभी भी टीम में खेल सकता है। जिस वो बंदे ने सर 125 राब्ते मैचों में हैं, 450 राब्ते। रन बना दिए हैं, वो T20 के लायक नहीं है। हाँ, जिसने 70 मैचों में 1000 रन बनाए हैं 20 की एवरेज से और उसी स्ट्राइक रेट से, वो खेल सकता है T20। ये इनका माइंडसेट बेसिकली सारों का ये है। ये सब लोग समझते हैं कि जी बाबर हमें बात लीक नहीं करता, शायद न्यूज लीक नहीं होती। बाबर आजम का आपने रिसेंटली पॉडकास्ट सुना हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो किसी से बात नहीं करता था कि कहीं वो बात बाहर ना हो जाए गलती से, इसीलिए कि कोई मैं बात करूं वो कुछ और तरीके से बाहर निकाल दें। मतलब उन्होंने किसी पे ट्रस्ट करना भी छोड़ दिया था, ये लेवल हो चुका था कि लोगों का। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ बहुत कुछ किया जो बुरा वक्त चला इसके अंदर। तो ये चीजें होती हैं। और फुरकान भट्टी जैसे और बहुत सारे, कामरान इकबाल जैसे, कल मैंने और अली ने काफी बात की है इस चीज के ऊपर। कामरान इकबाल का एक बयान था जिसको लेकर मैंने और अली ने काफी लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन भी की, और बताया कि भाई ये कामरान इकबाल हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, क्या औकात है इन लोगों की यार। ये वर्ल्ड कप में करते क्या रहे हैं, और ये बैठकर बातें करेंगे बैठकर बाबर आजम को। खुद इन्होंने क्या किया था इनकी हमारे साथ, जलील किया रखा हमें। ये फुरकान भट्टी जैसे लोग भी ऐसे लोग ही हैं ना बाय द वे। नहीं मैं और आपको बताऊं, वो बंदा ये कह रहा है यार लोग समझ रहे हैं मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, कहता है ये मैं उस गेम से बहुत ऊपर जा चुका हूँ और मैं जो हूँ मुझे मैं तो अब सिर्फ कोई मेरी आवाज यूज करके ही 1,00,000 1,50,000 व्यूज आ जाते हैं। मतलब यार अच्छा खुदा का। चलो अच्छा। तुम्हें अगर लोग सुनते भी है ना तो कोई इखलाकी जिम्मेदारी भी होती है आपकी कि यार कम से कम आप जो चीज है वो तो दिखाओ। मतलब एक बंदा यार स्कोर कर रहा है वो तुम्हें कबूल नहीं। प्रॉब्लम ये है, मैं आई एम 100% श्योर कि ही हैज कनेक्शंस विद सलमान अली आगा हु इज फीडिंग हिम। क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊं, सलमान अली आगा और बाबर आजम जो है ना, दो प्लेयर T20 में नहीं रह सकते। ये दो प्लेयर इकट्ठे अगर आप T20 में रखते हैं ना तो डिसएडवांटेज होता है। तो ऑब्वियसली सलमान अली आगा का अग्री। तो कोई स्टैचर नहीं है बाबर आजम के आगे। तो उसको खतरा है कि यार मेरी तो कप्तानी भी गई और मैं तो लल्ली प्लेयर हूं, मेरे से तो खेला भी नहीं जाता। ठीक है, तो मुझे मेरी तो कोई जगह नहीं है। तो इसलिए मैं हैरान हो गया यार कि मतलब एक कप्तान है पाकिस्तान का, उसकी परफॉर्मेंस की कोई तुम्हें चिंता नहीं है। तुम्हें उस बंदे की लगी हुई कहीं ये ना वापस आ जाए यार, कहीं ये ना वापस आ जाए। लो भाई जीत लो तुम पहला टेस्ट। इसलिए मैं खुश हूं कि ये बाबर इस टेस्ट मैच में नहीं खेला। लो अब पुट लो, जो तुमने पुटना है, जीत के दिखाओ। भाई हालत ये थी कि भी आप अब्बास की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद अब्बास, उसकी 123 की बॉल, आप यकीन करें, दो ठप्पे खाने के बाद मोहम्मद रिजवान के पास पहुंच रही थी। चार, मैं सही कह रहा हूँ एग्जैक्टली ये बात। और और रिजवान को आगे बुलाया, सोने पर सुहागा कीपर रिजवान साहब स्टंप के। पे खड़ा किया उन्होंने, तो बिल्कुल हालत ये हुई इसीलिए। है कि बैटिंग तो गई, उनसे कीपिंग भी नहीं हो रही। कितने उन्होंने छोड़ दिए चांस। वो मतलब मैं कैच तो थे नहीं, लेकिन कितने जो थी वो जो कीपिंग के जो है उनसे मिस हुए हैं बॉल। तो ये तो हालत है। अब देख लेते हैं बाबर आजम के बगैर अगर ये जीत सकते हैं मैच तो जीत लें। जी अली। अली भाई, अब टू यू। जी जी उस्मान भाई, नहीं नहीं आप बोले बोले मैं एंड में नहीं बोलूंगा। मैं, यार मैं मैं तो जरा एक यही देखो काम ये कर रहा हूँ, बात आप बोले करूंगा बोले। अली साहब। अब जब कल नाहिद राणा बॉल करने आएंगे ना, तो ये विकेट अचानक से बॉलिंग विकेट हो जाएगी, हमारे बैट्समैनों से शॉटें नहीं लगेंगी, नाहिद राणा की बॉल बल्ले पे लगेगी, गेंद हवा में चली जाएगी, फील्डर कैच कर लेंगे। हम कहेंगे यार ये हो गया था इस विकेट पे। हमने, आप देखें अली, मैंने आपको ना कल रात बताया था कि पाकिस्तान जब लास्ट मैच यहाँ खेला था तो पाकिस्तान ने एक बारी ली थी बाबर आजम की कैप्टनसी में।
पाकिस्तान ने 300 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर, तो बारिश की वजह से गेम छोटी हो गई थी। 2 इनिंग्स बांग्लादेश की टीम नहीं खेल पाई थी यहाँ पर, सेकंड थर्ड इनिंग, और पाकिस्तान ने दोनों बार उनको ऑल आउट कर दिया था। मतलब ये इतनी मुश्किल विकेट होती है थर्ड फोर्थ डे फिफ्थ डे, और आप यहाँ पर लास्ट बारी लेंगे। ये आपको इतना नहीं आइडिया आप खेल किधर रहे हैं। मीरपुर ढाका में लो स्कोरिंग गेम होती है भाई, पहली इनिंग में रन मांगे तो लग गए। आपको टॉस जीते हैं, आपने एडवांटेज लिया, आप बैटिंग करें, आपकी यंग टीम है। आप अजीब मेंटालिटी के साथ आए हैं जी हम आउट करेंगे किसको, कौन से बॉलर है आपको आउट करने के लिए यार। आउट करने के लिए 20 जो आपने पाकिस्तान में थे ना, आप स्पिनिंग ट्रैक बनाकर वो साजिद और नुमान से पूरा पूरा स्पेल करा के आउट कराए थे। ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ऐसे थोड़ी आउट होंगे। यहाँ पर आपको आउट करने पड़ेंगे। अभी देखिए वो आएंगे, वो आपके 20 विकेट लेंगे, देख लीजिएगा। मुझे लगता है शायद आप इनिंग से भी हार जाए, कोई बाई नहीं, आप इनिंग किसी के सारे हार जाए यहाँ पर। सबसे पहले तो बड़ा पता है क्या मसला था, रियलिटी फेस नहीं हो रही हमारी मैनेजमेंट से। सरफराज अहमद चलो जी रखती है उन्होंने, आकिब जावेद है ना असल पुराने, उनसे अभी तक ना रियलिटी फेस नहीं कर पा रहे कि हमारे प्रीमियम बॉलर हैं कौन। हम बात करते हैं जी शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी, बात सिर्फ शाहीन अफरीदी से स्टार्ट करते हैं अभी। शाहीन अफरीदी जी T20 में बड़े अच्छे बॉलर हैं, ठीक है जी, पहले 2 ओवर किए नहीं यार, वो डेथ के बॉलर नहीं है, डेथ के ओवर नहीं है। अच्छा जी, इसका मतलब 2 ओवर के बॉलर रह गए। ओडीआई में गए तो ओडीआई में बस 4 ओवर करते हैं, मिडिल में 2 कर लेते हैं, एंड में नहीं कर सकते, मार पड़ जाती है। 6 ओवर के बॉलर रह गए। टेस्ट में आए तो पहली बॉल ही उन्होंने घटिया तरीन बॉलिंग की। आप नई बॉल को हमेशा से, हम जैसे बचपन से, हमने कभी क्रिकेट इतनी लेवल पे नहीं खेली, लेकिन हमें पता है जो नई बॉल होती है ना, उसे यूटिलाइज कैसे करना है। उसे हमेशा आपने अच्छी लाइनथ में मारना है टेस्ट में, इन एनी केस। कोई आपने चवल नहीं मारनी। अगर आपने एक बॉल भी गलत मार दी, इसका मतलब आपने जुल्म किया अपने साथ, ज्यादती की अपनी टीम के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी की है। आपने पहली बॉल पे लेग पे दी और चौका खा लिया, दूसरी बॉल की उस पे भी चौका फाइन लेग पे खा लिया। मतलब ये तो आपकी कंसिस्टेंसी है। फिर आपको एक विकेट मिल ही गई है अल्लाह अल्लाह करके, तो भाई अगले ओवर तो आप सही तरह कर लो। 135 से स्टार्ट किया हुआ बॉलर शाहीन अफरीदी आखिरी स्पेल खत्म कर रहा है 121 पे। ये आपका बॉलर है। उसके बाद आपने जैसे कहा अब्बास वो जो है मोहम्मद अब्बास को खिलाया, ठीक है, मोहम्मद अब्बास एक अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, लेकिन मोहम्मद अब्बास अब वो बॉलर नहीं रहे, सॉरी टू से। अब उनकी एज खत्म हो चुकी हुई है। 123 124 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे, मैक्सिमम 127 किया उन्होंने। ये कौन से बॉलर है? इससे अच्छा तो शाहिद अफरीदी अपनी स्पिन इतनी कर लेते थे 110-15 पे, 5-10 का ही फर्क रह गया था। देखिए टेस्ट में बॉलर कौन होता है, मैं आपको अब बताऊं, जो मार खा के आता है डोमेस्टिक में। आपने खुरम शहजाद का नाम लिया, खुरम शहजाद, मीर हमजा, ठीक है बॉलर हैं, लेकिन हम नहीं खिलाएंगे। आकिफ जावेद, जिन्होंने 15-15, 20-20, 50-50 फर्स्ट क्लास खेल चुके हुए हैं, वो आते हैं बॉलिंग करने इधर। जैसे ताबिश खान थे, वो आते हैं बॉलर यहाँ करने। यहाँ पे आप उन चवलों को ले आते हैं जिनके सुसर लगे हुए हैं ऊपर, और वो आके आपको टेस्ट खिलाएंगे, वो टेस्ट जिताएंगे। ये 2-0 से कम नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। कल उस्मान भाई और मैंने बात की थी कि इस पिच पे आपने बैटिंग करनी है इन एनी केस, लेकिन भाई साहब को अकल ही नहीं आ रही। हमारे कप्तान भी शहजादे हैं, मैनेजमेंट भी शहजादी है। वो सरफराज अहमद बड़ा कोई लेजेंड ले गए आप, जिन्हें पता ही नहीं लग रहा भाई आपने बैटिंग करनी है। उन्होंने बताया ना बैटिंग, आपने सही कहा, नहीं इधर ना बॉलिंग करेंगे हम लेंगे पर्थ में आ गए हम। ओहो पर्थ में बॉलिंग हो रही है। रियली। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। नोटिंगम नोटिंगम में मैच था, ऊपर स्काई जोन था वो बहुत वो था, ब्लैक था सारे। तो इन्होंने कहा बॉलिंग करेंगे, गेंद सीम होगी, स्विंग होगी, ऐसे जाएगी। यार इमेजिन यार, आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं, आप बैटिंग करें भाई। इंडिया होती ना, और इंडिया फिर इंडिया बैटिंग करती है, टॉस जीती बैटिंग करती है। इंडिया में खेले, पाकिस्तान में खेले, कहीं भी खेले, उनको पता है भाई चौथी इनिंग नहीं खेली जाएगी, फोर्थ इनिंग इम्पॉसिबल होती है बांग्लादेश में खेलना, पाकिस्तान में खेलना। आप पागल हैं यार आप तो दिमाग नहीं उस्मान आता। भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में 85% हमेशा टॉस जीत के बैटिंग ही की जाती है टेस्ट में। बेशक आपकी टीम 150 एक्सेप्ट पे आउट हो ऑस्ट्रेलिया, जाए। एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की मैच। ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में नहीं की जाती। सिडनी में हाँ पहले बैटिंग ही करते हैं। हाँ, वो वो जो मतलब पर्थ कुछ की कुछ बॉल, मैं वेन्यूज वही हैं। बता रहा हूँ ना, देखें 85% बन गया ना, जो 15% है वो आती है सिर्फ इन्हीं पे ही, जहां पे हाँ हाँ, जो है पर्थ में आपको नजर आ रही है वो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, या इंग्लैंड में एक दो मास वाइव वो इवेंट्स हैं। लॉर्ड्स है अदरवाइज या आप नोटिंगम है।
आपको पता है कि जब दूसरी तीसरी इनिंग आनी है उसका पिच इजी नहीं है, और आखिरी इनिंग में आपसे 150 स्कोर नहीं होना इन पिचेस पे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वहां नहीं होता 150 200, आपको पता है ये। मुझे तो पता है, मैं आपको थोड़ी प्रिडिक्शन अली आज आपको दे दूं। याद है? मैं अली एक आपको मिनट याद है? उस्मान, बस प्रिडिक्शन दे दूं मैं थोड़ी सी। ये बांग्लादेश ने दूसरी बैटिंग नहीं करनी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वन इनिंग से यार हारने लगे, छी, बड़ी पैड़ी मुझे होनी तो है अभी इनके साथ। लिटन दास नजर आ रहे हैं, सेंचुरी। लिटन दास की सेंचुरी नजर आ रही है भाई, वो बहुत मारता है हमें। वो तो एक बेचारा सेंचुरी मिस कर गया, 91 पे आउट हो गया, नहीं तो वो भी सेंचुरी थी। अच्छा। उस यहाँ पे देखें, आपको आपके जो प्राइम स्पिनर्स हैं वो भी एक्सपोज होते हुए नजर आए। अब नुमान थे, अगर साजिद भी आप कह देते ना, उनसे भी कुछ नहीं होना था। यार रिजवान भाई, आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, ठीक है वो अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान में बॉलिंग विकेट पे आउट करती है, यार ही इज 40 years old यार, सीरियसली यार। एक 26 साल का बंदा है साजिद, एक 40 साल का बंदा है। आप 26 साल वाले को छोड़ के 40 साल वाले को खिला रहे हो, ठीक है एक्सपीरियंस होगा उसका बहुत यार, लेकिन इस उम्र में आपकी बॉल की एबिलिटी, आपकी चीजें फर्क होती हैं यार। आप ठीक है, आपने खिला लिया उनको, बहुत खिला लिया यार, उन्होंने सर्व कर दिया है। अब आप उससे बेहतर था किसी यंगस्टर को चांस देते यार। अभी नहीं यार, आज पता शेख अख्तर ने क्या कहा? शेख अख्तर ने कहा कि भाई उन्होंने नहीं राणा को टेस्ट मैच खिलाया, तुम्हें अली रजा को टेस्ट खिलाते क्या तकलीफ थी? तुम खिलाते टेस्ट मैच उसको, आप भेजते सही आज कह रहे टेस्ट मैच के लिए। हैं। नहीं देखें, आपने जो बात की ना उसमें यही है। अब चलो, तो इसमें होता है एक्सपीरियंस प्लस यूथ। अब देखो ना, जो यंग प्लेयर है ना, वो लंबे लंबे स्पेल भी करा सकता है। अभी वहां पे मैंने अभी अली को बताया, यार ये गर्मी का मौसम है, आमतौर पे हम इस सीजन में नहीं खेलते। ठीक है ना, आप लोगों ने सीजन में मैचेस रखे हुए हैं। वो आपको ये भी बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बी टीम अपनी भेज रही है। वो तो कह रहे थे कि यार हम जून में आप हमारे ओडीआई रख रहे हैं, हम इतनी गर्मी में हम कैसे खेलें आकर वहां पर। ठीक है ना। अभी ये यही वाली बात है कि अभी यहाँ पे बांग्लादेश में आप ये लेकर गए हुए हैं, अब नुमान अली का एक्सपीरियंस होगा लेकिन स्टेमिना नहीं होगा। सेम गोज फॉर आपके जो दो दूसरे बॉलर हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास और हसन अली हैं, तो इसमें एक अगर आप इनमें से एक ड्रॉप करके अगर आप अली रजा रख लेते, तो वो नहीद राना की, मतलब नहीद राना का एक जवाब ही हो जाता ना, कि आपने आपके पास भी कोई एक ऐसा पेसर है जो लंबे स्पेल करवा सकता है और तेज बॉल करवा सकता है, अगर आपने ग्रास का फायदा उठाना है। लेकिन अभी ये देखें ना, आप लोगों ने कहा हुआ था यार सरफराज आ गया, सरफराज के आने से क्या हो गया? अब इन लोगों ने इतनी बड़ी बोंगी मारी कि टॉस जीत के, हम बार बार कह रहे हैं कि यार टॉस जीत के, यार तुम लोगों ने, मतलब टॉस जीत के तुमने पहले दिन ही हमें मैच हरवा दिया। चलो तुम्हारी थोड़ी बहुत विकेटें गिर भी जाती, लेकिन आप ये भी तो देखो 7 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो आप देखें आप के जो हमारे कप्तान साहब हैं, सलमान अली आगा साहब, जो आपके ओ, T20 के शान कप्तान महमूद। हैं, वो कितने नंबर नंबर पे आते हैं? वो 7वें नंबर पे, इतनी नीचे आते हैं वो। तो इतनी लंबी बैटिंग है आपकी, तो आपको पहले दिन बैटिंग लेते हुए क्या तकलीफ थी? अगर ऊपर 2 3 4 फेल भी हो जाते हैं, नीचे प्लेयर तो है ना। आप कम से कम उनको ये इनको लगा था कि ये यार बात ये आपने ग्रीन विकेट पे हमारे बैट्समैन आ गए तो सारे ही उड़ जाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। आपने देखा बांग्लादेश के 31 पे 2 आउट हो गए थे, उसके बाद 170 की पार्टनरशिप बिल्ड की, और हमेशा ऐसे ही होता है। टेस्ट में हमेशा नई बॉल से 2 आउट हो जाते हैं, फिर मिडल ऑर्डर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लगाती है। ये हमेशा टेस्ट का एक रूल है। वो बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपकी ओपनिंग 200 कर जाए या 150 कर जाए। 30 40 का स्टार्ट मिलता है, या कई दफा मैं तो देखे 30 40 में 2 आउट ही होते हैं, और वो हुए बांग्लादेश के हुए। लेकिन भाई अकल नहीं आ रही हमें। हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमने टेस्ट में कौन से प्लेयर्स को चूज करना है, T20 में कौन से प्लेयर्स को चूज करना है, ओडीआई में कौन से। बाबर आजम से इंटरव्यू पे लिया था ना, तो बाबर आजम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी पिछले हफ्ते। उसने कहा कि हम अगर सिलेक्शन सही कर लेना कि टेस्ट में टेस्ट वालों को खिलाएं, ओडीआई में ओडीआई वालों को, और T20 में T20 वालों को, तो हमारी टीम्स अच्छी बन जाती हैं। सॉरी, लेकिन हमने ये चीजें नहीं सबक सीखना, हमने बाबर को गिराने का ठाना हुआ है। बाबर पे अब आते हैं बात करना। कल हमने रिजवान में, मैं और उस्मान में बैठे हुए थे, उसी वक्त खबर आई कि बाबर हो गए इंजर्ड। हम बैठे हुए अभी हम डिस्कस कर रहे प्लेइंग 11, हम बाबर को चौथे नंबर पे खिला रहे थे उस वक्त, उसी वक्त खबर आ गई कि बाबर हो गए इंजर्ड। अच्छा, हम तो सीधी बात है यार, कभी हमने गलत बयानी नहीं की, हम कहते हैं हाँ यार इंजर्ड हो गए, उनकी लेफ्ट नी खराब हो गई, लेकिन लगता आज है ये खबरें अली जो निकली। टाइम आप बता रहे हैं, लगता है कोई डिनर करते हुए इंजर्ड हो गए। और रात के टाइम तो अच्छा, और हमने यही कहा था। अच्छा। रिजवान भाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो यस, चुकी थी, उसमें कुछ न्यूज नहीं आई थी ऐसी, उसके बाद न्यूज ये आई है। बहुत बड़ी बात है। उस्मान भाई ने कल यही बात की। प्रैक्टिस सेशन खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई, ट्रॉफी रिवील हो चुकी हुई है। शान मसूद ये कह के जा रहे हैं
कि पीएसएल की फॉर्म ही हमें चाहिए बाबर आजम की वहां पे, ताकि हम टेस्ट में जीतें। और बाबर आजम हमारे लिए बहुत मेन प्लेयर है इस सीरीज के लिए, ना से डब्ल्यूटीसी के लिए। ये शान मसूद ने कह के चले गए। एकदम शाम को खबर आती है कि बाबर आजम की नी जवाब दे गई है उस पे। एक थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आप जरा बता दें। उस्मान भाई के और आपके फेवरेट जट साहब, उन्होंने कहा घोड़े जवाब देंगे ग्रीन घास को देख के। मेरा सिर्फ उस बंदे को जवाब है कि जरा ना अपना दिमाग खोल के बैठा करो। आपने फुरकान भट्टी की बात की, इन सब की जरा मुझे तो तब इस पे बंदे पे है जो जट साहब हैं आपके सबके ही। वो कहते हैं कि गोडे जवाब देंगे, हम पीएसएल की तरह आपके पिचेस बना दें। तो मैं उस चवल को, जाहिल के बच्चे को, ये सिर्फ जवाब दूंगा, जरा ना दिमाग खोल। जब बाबर आजम ने वहां पे सेंचुरी की हुई है, जब आप इतने बड़े बड़े पंखे लगाते थे लाहौर की पिच पे, मुल्तान की पिच पे, ताकि इतनी बड़ी बड़ी स्पिन हो, जब आपके वहां पे बैट्समैन 30-30 नहीं कर पा रहे थे, बाबर ने वहां पे सेंचुरियां की हैं। ठीक है, तो जरा ना दिमाग खोला करो। ग्रीन पिच से डरना होता ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया खिला के ना खेलता करता। वो अभी से रिटायरमेंट लेता, लीग्स खेल लेता। उसने ये प्रेफर नहीं किया, उसने कहा नहीं, मैं T20 टेस्ट वनडे खेलूंगा, और ये उसने नहीं किया। इसी से रिलेशन यही है कि आकिब जावेद एक्सपोज हो गए हैं, सुनने में यही आ रहा है। तो इस पे अब आप मुझे वन बाय वन बता दें कि ये क्या सीन चल रहा है, कि आकिब जावेद ने ही ये जान के किया है कि बाबर आजम को कहा है कि ना खेले। पीछे से सुना ये भी खबरें चल रही हैं, और बाबर आजम को बहाना बनाया गया कि रेस्ट दे रहे हैं, नी इंजरी कोई सीरियस नहीं थी, सिर्फ के पीछे से जोर आ रहा था कि नहीं बाबर को ना खिलाया जाए। तो ये ऐसा है या नहीं, ये जरा बता दें। मेरे ख्याल से ना मक्की, आपकी जो बात है ना, अच्छा मेरे माइंड में ये चीज आई थी, क्योंकि ये चीजें ना आपको पता सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज आती हैं, निकलती हैं। एक तो सोशल मीडिया में जो न्यूज निकलती है वो हमें नहीं निकलती, उनकी कोई ना कोई रीजन होती है। अब सच होना झूठ होना वो एक बात की बात है। मुझे भी समहाउ ऐसा लगा था कि शायद कुछ ऐसा है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आज जब बाबर आजम मैच के दौरान उनके 2-3 ग्लिम्स बाबर के दिखाए गए हैं, तो उसमें ये दिखाया गया कि वो है, उनको इशू है कुछ नी के अंदर ना। और आपके कप्तान ने जो सुबह आकर बेसिकली स्टेटमेंट भी दी, उसमें उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमें ये न्यूज मिली है, बड़ी है, सैड है, हम 2 यंगस्टर को साथ ट्राई करेंगे। तो अगर आपने मैं अब हमने बहुत सारी बातें की, बाबर की बात पे बात की, मैं उसी एक थोड़ी ऑफ टॉपिक बात है। हमने अमाद बट को डेब्यू नहीं कराया, हमने दोनों खब्बे का डेब्यू करा दिया। हम अमाद बट को डेब्यू कराते अगर हमारी बॉलिंग वीक थी तो। वो भी हमने नहीं भाई सोचा, बॉलिंग हमने कैसे बस वीक थी दो यार उस्मान दो भाई। खब्बे प्लेयर। अब आप इमेजिन करें, आपके टॉप 5 सब लेफ्टी हैं। नहीं उस्मान भाई, एक मिनट यही मैं रोकूंगा। बॉलिंग कहाँ से वीक है हमारी यार? प्रीमियम बॉलर है आपके पास शाहीन अफरीदी, कैसे वीक है यार? वो हसन अली प्रीमियम सिर्फ यार घर पे है, मंजे में वो बॉलर है प्रीमियम सिर्फ घर आपके। पे ही है। मोहम्मद अब्बास हैं 50 साल के, आपके इतनी मंजे में बॉलर है वो। 123 की पेस है यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 3 प्रीमियम बॉलर है आपके पास, और आप कह रहे हैं बॉलिंग वीक है हमारी। यार इंग्लैंड में थोड़ी खेलने के बाद खेलेंगे। जी रिजवान भी अच्छा। इमेजिन करें, एक बंदा पूरा साल काउंटी खेलता है इंग्लैंड में, और पाकिस्तान में आके टेस्ट मैच खेल रहा हाँ नहीं, देखें आपको अगर यूज करना है ना, जैसे अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर करना है तो वहां पे इफेक्टिव हो सकते हैं वो, क्योंकि वहां उस क्लाइमेट में खेल रहे हैं। तो अगर आपने टूर पे जाना है तो आप उनको रख लें। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी था। दूसरी बात यह है कि बाबर की बात करने से पहले उनकी इंजरी में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगेन एंड अगेन हम इस चीज पे एम्फोसाइज करते हैं कि कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, ये सारे वो लोग जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, इनका हक बनता है कि आप इनको चांस दें। क्योंकि आपने अपने डोमेस्टिक के कल्चर को कॉन्फिडेंस देना है कि भाई यहाँ पे परफॉर्म करने से ही आप अंदर एंट्री होगी। लंबे लंबे यहाँ पे गेमें खेलने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे एंट्री देंगे। पीएसएल से डायरेक्ट एंट्रियां नहीं होंगी, या डायरेक्ट किसी की पसंद नापसंद पे एंट्री नहीं होगी। अच्छा दूसरी बात बाबर की मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वाली बात आपकी ठीक है कि ना, सुनने में आया कि बाबर को इंजरी जो है वो इतनी कुछ सीरियस नहीं है। लेकिन सुना यह है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको लास्ट मिनट पे डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। दैट इज द रीजन कि उनको लगता था, क्योंकि जाहिर है आगे और भी टूर्नामेंट हैं तो उनको प्रिजर्व करना है। दूसरा मुझे लगता है कि आकिब जावेद की साजिशें अब शायद उतनी ना चल सकें, क्योंकि बाबर की जो है अच्छी रेपो है सरफराज के साथ। वो सरफराज की कप्तानी में भी काम करते रहे हैं, और सरफराज हमेशा उनको अप्रिशिएट ही करते रहे हैं। और सरफराज को भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर उनको अपने आप को सक्सेसफुल साबित करना है तो उनको अच्छे प्लेयर ही टीम में चाहिए।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि कुछ लोग ताक लगाए बैठे हैं, ये जिनके एक तो मैंने जिक्र किया ना, ताक लगाए बैठे हैं कि बाबर आजम टेस्ट में फ्लॉप हो और वो यहाँ पे लुटियां डालें, जिसकी मिसाल अली ने दी ना कि यार कि घोड़े रह गए ने के ग्रास देख के और ये वो। हालांकि यार फजूल सी बात तुम कर रहे हो, ग्रास ये कोई इंग्लैंड और पर्थ में हो रहा है मैच बाउंस वहां पे। वो बाबर आजम जो है वहां पे तो बिग बैश भी खेल कर आया है, दोबारा उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर बाबर और अभी इंग्लैंड के टूर पे जाना है, तो क्या आधी टीम ड्रॉप हो जाएगी, अपने आप को ड्रॉप कर देगी? जो बड़े लेवल के प्लेयर होते हैं ये इस तरह नहीं करते। फिर हम तो अगर आपने ये बात करनी हो तो उस्मान, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के एग्जैक्ट टूर से पहले कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ठीक है ना? फिर हम अब उसको हम कहें कि भाई तू बाउंसी विकेट दे के तूने कहा तेरी एवरेज जो है कहीं 42 से ड्रॉप होके 30s में ना आ जाए, तूने फटाफट पहले ही रैप अप कर दिया। यही हुआ था ना, हमने देखा था कि इंग्लैंड के टूर से पहले। लेकिन ये एग्जैक्टली तो हम 40 कह में रहे तो आ हैं, गई थी, लेकिन अभी उन, हाँ 45 ये हम 46 पे कह आ रहे गई हैं। थी। जी जी। यही हुआ मैंने था, मैं कहा क्या सही कह 45 रहे हैं। 46 पे अभी तो उसकी विराट कोहली की आ गई थी। हाँ तो आगे भी है। 50 तो प्लस पे मेरा थी। कहने का मतलब ये है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरफराज जो है उनको भी पता है, अगर उनको जीतना है तो बड़ा प्लेयर उनको लाजमी चाहिए। और ये बात जो आप अली ने बताई कि यार वाकई पाकिस्तान की जो टीम है, हमें नहीं पता यार। एक जमाने में हमें पता था मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान होते थे, इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ होते थे। इस तरह के कोई तीन प्लेयर हैं ही नहीं जो हम जिन पे हम कर सकें कि कि भाई हम कर सकें कि भाई वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। इवन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान भी शायद, अगर आप इन क्रक्स देखें तो शायद वो टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं है, लेकिन बहरहाल हम उनको खिलाते हैं। यार राशिद लतीफ ने, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, मोहम्मद रिजवान की कीपिंग भी अच्छी नहीं चल रही। और राशिद लतीफ ने अपने बयान में ये भी कह दिया कि अगर मोहम्मद रिजवान इस सीरीज में या इस टेस्ट मैच में, इस सीरीज में नहीं चलते तो रोहेल नजीर की एंट्री भी हो सकती, ये भी उन्होंने कहा। रोहित नजीर को सिलेक्ट तो नहीं किया मेरे ख्याल से, इस नहीं, साथ अगले नहीं किया। अगले 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 उसमें। अच्छा। हाँ। वैसे रोहित नजीर बेहतर है, मैं आपको सही, वो भी बेचारा परफॉर्म करता ही आ रहा है। लेकिन मसला नहीं हमारा है कि जो परफॉर्म करता है उसको नहीं रखना होता हमने। नहीं, आपने यार टेस्ट में जो आपकी जो वो है अच्छा, डोमेस्टिक मैं है, उसको तो मैं थोड़ी आपको फैक्ट बता दूं। मैं दोनों आप दोनों को फैक्ट बता दूं। असल में जो अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस सेलेक्ट हुए हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस में सेलेक्ट हुए हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है। हम्म, उसकी रीजन है, मैंने आपको बताऊं, पिछले 2 सीजन से ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मर्स में हैं। लेकिन बिल्कुल सही। मेरा कंसर्न अली वही था, कामरान गुलाम 10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, वो ड्रॉप किए हुए हैं भाई। मुझे ये इशू नहीं है कि आपने यंगस्टर ये पिक किए हैं। आपका क्वेश्चन ना कामरान बहुत गुलाम वैलिड यार, है। ही इज जस्ट 28 29 ईयर्स ओल्ड। एग्जैक्टली exactly. आपका यही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि कामरान गुलाम किधर है। हालांकि याद है आपको, कामरान गुलाम जब आए थे तो कहा जा रहा था कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है, कि बाबर को कुछ होगा तो हम डेब्यू कामरान गुलाम को खिलाएंगे। डेब्यू में शो किया उन्होंने। उन्होंने अपने यस। डेब्यू पे शो किया था पाकिस्तान स्लो यस। विकेट के ऊपर। तो यार देखे, आपने उनको तो ड्रॉप कर दिया, साउथ शकील को तो ड्रॉप नहीं किया। देखिए, साउथ शकील को हमने वाइस कप्तान बनाया हुआ। अली, अगर कैन यू पुल आउट स्टैट्स ऑफ साउथ शकील इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, इफ यू पुल आउट फॉर, आप बताएं जरा, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में उसके स्टैट्स क्या हैं और पाकिस्तान से बाहर उस भाई के स्टैट्स क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान का कोई भाई जाकर खेला तो उस भाई के साथ क्या होता, क्या मान जाके उसको। आप अभी इंग्लैंड जाएंगे ना इस साल, देखिएगा शॉर्ट पिच पे भाई साहब से रन ही नहीं होंगे। आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया, उन्होंने 250 किए थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने सेंचुरी की डेब्यू पे, उसका कसूर क्या बेचारे का, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या कर दिया उसे, बोल ऐसा क्या दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ नहीं आ पा रहा। मैं बहुत हैरान हूं। मुझे अब्दुल्ला फजल से, जान वैसे बिल्कुल इशू नहीं है, यंगस्टर हैं, अच्छे बच्चे हैं और परफॉर्म करके आए हैं, सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन आपने गाजी गौरी को पिक किया था तो उससे बेहतर था आप कामरान गुलाम को पिक कर लेते। मैं तो कहता अगर T20 अगर ऐसे पिक करना था तो फिर उस्मान खान को ले आते टेस्ट क्रिकेट में, उसे कहते यार तू आके टेस्ट क्रिकेट खेल ले। यार बात है ना करने बड़े वाली, आपको आप किसी को भी ले बड़े आते हैं। आपको प्लेयर याद आए, उस्मान खान। नहीं अली यार मतलब देखो, आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो आप कह रहे हैं कामरान गुलाम अच्छे खासे डोमेस्टिक में खेलते हैं, सीजन प्लेयर है। देखें, मेरा ये हमेशा मानना है कि टेस्ट में वो प्लेयर आना चाहिए जो कायदे आजम ट्रॉफी के कम से कम 2 से 3 सीजन खेला हो। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, यंगस्टर्स हैं, मैं मानता हूं। जब बाबर इंजर्ड हुए हैं ना, तो आपको कामरान गुलाम को खिलाना था इन एनी केस। हाँ, एग्जैक्टली ओपनर आप कराएं, ओपनर नहीं है हमारे पास इस वक्त। आप एक यंगस्टर को एक को खिला सकते हैं। 2 2 3 3 टेस्ट में एकदम यंगस्टर्स नहीं आते। यार एक अली यार, आता है, वो सेट होता है, फिर होता है सिलसिला। अली वो जो हमारे जीरो शफीक हैं, सॉरी अब्दुल्ला शफीक,
वो बेचारे भी ड्रॉप हो गए, साइम भी ड्रॉप हो गए, तो क्या करें? अच्छा, ये जो आपने बात की ना इन दोनों की, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखें, बात वही है, साइम ह्यूप टेस्ट बेहतर खेल रहा था, ठीक है। वो ये बेचारा T20 में परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, उसे टेस्ट में भी फारिग कर दिया। इवन मुझे लगता है ओडीआई से भी फारिग हो जाना उसने। ओडी से कर दिया है, ओडी से ड्रॉप किया, उनको बता के ड्रॉप है। देखा, डोमेस्टिक में इसीलिए परफॉर्म किए करें। कि वो T20 में नहीं चले। आप क्राइटेरिया सेट कर देखें इनका, हमारी टीम का, हमारे मैनेजमेंट का। मुझे ये जरा बता दें उस्मान भाई कि हमारी इस वक्त सिलेक्शन कमेटी कौन है? यार अभी कुछ नए बंदे आए हैं, ठीक है। अब पता नहीं वो नए बंदे कौन है, क्योंकि असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में थे, वो तो आपके इस वक्त है बैटिंग कोच। और जो आपके बॉलिंग कोच हैं, वो भी सिलेक्शन कमेटी में थे, ठीक है। देखा, तो मैं वो यही दो तो आपसे इधर आ पूछने गए। जा रहा था। मैं आपको बताता हूँ कौन है, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त डमी सिलेक्शन कमेटी है, और असल सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद चला रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे बंदे रखे हैं जो डमी है, बस किसी की नहीं सुननी। रिजवान भाई, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का ओडी वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर, WTC के टेस्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी की तरह। यार अभी पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी ना कुछ दिन पहले मैं सुना कि ये बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं जी। 13 मैचेस हैं पाकिस्तान के, 12 मैचेस हैं शायद WTC के साइकिल में, और 2 बांग्लादेश के साथ हैं, 3 इंग्लैंड में हैं, फिर श्रीलंका है, ये वो। बंदा पूछे यार, छठे नंबर का रैंक है पाकिस्तान का टेस्ट का, ठीक है। 6 नंबर पे पाकिस्तान की टेस्ट की टीम रैंक पे स्टैंड करती है। हमने कभी आपने कब देखा कि पाकिस्तान की टीम ने टॉप 2 में फिनिश किया हो? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की टेस्ट की टीम कभी, बहुत अच्छे जमाना भी था, मिसबा ने कुछ कोई चंद 2 महीने के लिए वो नंबर 1 पे आई थी, उसके बाद तो कभी आई ही नहीं। और ये जो लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, हम तो बांग्लादेश से हार रहे हैं यार टेस्ट सीरीज, हार जाएंगे हम, ठीक है ना। और ये आप ये उम्मीद मत रखें हम इंग्लैंड से भी जीतेंगे। उसकी जो वजह है वो यही है, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि अभी देखें हमें प्लेइंग 11 पता ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ, इसलिए मैं बार बार इम्फेसाइज इसलिए करता था कि लोग पीछे पड़ गए यार, बाबर को निकालो, ये करो वो करो। भाई आपके बेस्ट प्लेयर के अराउंड ही आप कप्तान कप्तान बना के उसके अराउंड ही टीम बिल्ड कर सकते हैं। अब देखें ना, आप कोई पता नहीं है, 3 3 कप्तान रखे हुए हैं, हमें पता नहीं है यार टीम क्या होगी। जब टीम का ही नहीं पता तो फिर आप 2027 के वर्ल्ड कप में आप क्या बताएंगे कि कौन खेलेगा कौन नहीं? हमें स्पिनर्स का नहीं पता, हमें बिग हिटर्स का नहीं पता, हमें ओपनर्स का नहीं पता, हमें मिडिल ऑर्डर का नहीं पता, ठीक है। सीरीज बात है कि हमें कप्तान का भी नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पे सलमान अली को तो अपने लाले पड़े हुए हैं कि यार मुझे भी पता नहीं कप्तानी मिलती है कि नहीं ओडीआई की वर्ल्ड कप की, कि नहीं, कि वो भी मेरे हाथ से गई। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास कोई भी चांस है। टेस्ट का तो चांस ही ना समझें यार, टेस्ट में तो यार कैसे हो सकता है, छठे नंबर पे हैं हम। आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होनी है इस साल, ठीक है, इंडिया के अंदर। क्या आप इंडिया तो खेल चुका है, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अनकरीब, इवन इन इन 10 ईयर्स भी मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेले। 10 सालों में भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी तो टीम ही नहीं है यार। बांग्लादेश से आप होम ग्राउंड पे हार गए हैं, उनके घर जाके उनसे हार रहे हैं। बांग्लादेश मेरा ख्याल है जितनी भी टेस्ट टीम्स हैं, सबसे लोएस्ट रैंकिंग टेस्ट नेशंस में आती है, उससे आप compete नहीं कर पा रहे। तो आपने कहा WTC के साइकिल, और WTC को तो छोड़े, आपने तो T20 जो आपका जो वर्ल्ड कप है 2027 का, वो भी आपके हाथ में नहीं है, मैं नहीं समझता। और पाकिस्तान की, अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस सदी के अंदर सिवाय 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान हैज पुअरली परफॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट एवरी वर्ल्ड कप। 2007 ले लें, 3 ले लें, 15 ले लें, 19 ले लें, 23 ले लें, ठीक है ना। आपका ये तो पिछले 6 7 वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल बेकार गए हैं। तो पाकिस्तान ना तो ओडीआई में कहीं स्टैंड कर रहा है, ना पाकिस्तान टेस्ट में कहीं स्टैंड कर रहा है। T20 में हम थोड़ी सी उम्मीद इसलिए लगा सकते हैं कि T20 में फटाफट आप इकट्ठा कर सकते हैं, अगर आपका, क्योंकि उसमें 30% तो फ्लूका भी होता है ना, 70% तो गेम होती है, चलो 30% तो फॉर्मेट का फ्लूका भी होता है। ये जो ओडीआई और टेस्ट मैच है, इसमें फ्लूका श्लूका कुछ नहीं है, इसमें जो बेस्ट टीम है वही जीतती है। हम यही देखते आए हैं और यही होगा। और पाकिस्तान का ना तो 2027 के वर्ल्ड कप में चांस है, पाकिस्तान का ना WTC में चांस है। उसकी वजह यह है कि आपकी कोई कंफर्म प्लेइंग 11 नहीं है, और उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि आपका कोई कंफर्म कप्तान नहीं है। हमारा एक, हम क्यों बाबर को बैक करते थे, हमने, हमारा मेरा यही ख्याल था कि जब तक बाबर कप्तान था, आपका बेस्ट प्लेयर है, परफॉर्म भी करता है, क्योंकि अब कप्तान के लिए जरूरी है, परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको उठा के बाहर फेंकेंगे, टीम में जगह ही नहीं बनेगी। तो कप्तान में अपने इर्द गिर्द अपनी टीम बना लेते, वो टीम लेकर चलता है लंबे अरसे तक। हमें पता था यार, ये आसिफ अली है, ये इफ्तिखार है, ये हिटर रखे हुए हैं इसने, ठीक है ना, नीचे से शाहीन नसीम शाह,
और हारिस रऊफ हैं, ये पेसर रखे हुए हैं इसने। मैं हैरान हूं। अगर इफ यू रिमेंबर ही वाज कैप्टन, उस्मान को याद होगा, एशिया कप से पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है यार इस तरह के पेसर जो हैं वो हमारे पास भी होते तो हम भी ये कह सकते थे, हम भी वो को कह सकते थे। वो दिन और आज का दिन इनसे सारे फ्लॉप हो गए। ये एशिया कप की बात है वो जिसमें नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल। वो, और वो क्यों, मैंने आपको ये क्यों कहा, ये सारे प्लेयर बाबर आजम की के इर्द गिर्द जो थे, एक एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था। कॉम्बिनेशन आपका नहीं है, यू आर डन, यू आर गॉन। आपको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ता है यार। बहरहाल कप्तान के इर्द गिर्द ही टीम बिल्ड होती है, उसके बगैर तो नहीं हो सकती। तो अभी पाकिस्तान का तो कोई हाल नहीं है, कोई चांस नहीं है। मैं समझता हूँ जीरो चांस, जीरो, 0%। जी। एक तो मसला पता है क्या है? देखें, आपने कहा कि रोहित शर्मा ने कहा हमारे पास बॉलर्स नहीं है, ये वाला ठीक है, कहा, बिल्कुल कहा। लेकिन आप देखें, टैलेंट है इनमें। शाहीन अफरीदी में भी है, जैसे आमिर में भी था। हम तो मोहम्मद आमिर का भी यही कहते हैं कि टैलेंट बहुत है। अहमद शहजाद में भी बहुत था, उमर अकमल में भी बहुत था, वो खटमल में भी बड़ा था, कामरान अकमल में। इन सब में टैलेंट बड़ा था, लेकिन लर्निंग इन्होंने खत्म कर दी। 2 साल स्टार मान गए, उन्होंने कहा सॉरी, वी आर द स्टार, हमसे बड़ा कुछ नहीं है। शाहीन अफरीदी के जितने मर्जी बड़े इंटरव्यू उठा के देख लें, जितने मर्जी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, एक ही बात उसे आती है, भाई मैं तो प्रीमियम बॉलर हूं, मुझे सब पता है। हारिस रऊफ से पूछेंगे, मुझे सब पता है। जब एक इंसान कहते ना कि मुझे सब पता है, तो वहां पे वो सबसे बड़ा जाहिल इंसान कहलाता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता। आप, क्रिकेट में लर्निंग है। रिकी पॉन्टिंग इतना बड़ा बैट्समैन, उसने आज तक ये नहीं कहा था कि मुझे सब पता है। शॉर्ट पिच कितनी अच्छी खेलता था, शॉर्ट पिच पे ही फंसा, फिर भी बिल्कुल। उसने कहा मैं लर्निंग फेज पे हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि शॉर्ट पिच कैसे खेलनी है। ये उसके वर्ड्स है। तो हमारे माशाल्लाह प्रीमियम बॉलर माशाल्लाह। मैं इसकी, चलिए, आपको, आपने बिल्कुल एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट की बात, ये जो इनके अंदर मैं है। पहली बात तो अभी ये जो आपने इंपॉर्टेंट बात की, मुझे नहीं नजर आता है इंडिया के कोई करंट रनिंग प्लेयर हैं जो पॉडकास्टों में जाके बैठ जाएं और जो लाइव मैचेस में कवरेज दें और फिर बाद में आके खेलें भी। ये आमिर वगैरह का काम ग्राउंड में था, इनके कहीं जाके वो हंसना मना है। और वो वही बहुत चैनल है, उनको तो रेटिंग चाहिए, बैठा लेंगे किसी को भी। तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हें बैठा लेंगे, नीचे जा रहे हो तो किक मार के तुम्हें बाहर फेंक देंगे। अब ये मैं, दूसरी बात ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, और जो इंडियन प्लेयर्स में स्पेशली मुवाजना ये करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स जो है ना, एक टाइम पे आके ना वो समझते हैं हमने उमर अकमल को देखा, अहमद शहजाद को देखा। आपने टैलेंट की बात की, इन सब में टैलेंट था। अहमद शहजाद में भी था, मोहम्मद आमिर में भी था। लेकिन ये होता ये है कि यार ये ना अपने आप को बोर्ड से बड़ा समझने लगते हैं। बोर्ड बहरहाल बोर्ड है, चाहे मोहसिन नकवी हो चाहे कोई भी और हो, उसको ये बात कभी पसंद नहीं आएगी कि उससे बड़ा कोई अपने आप को समझे। हमने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी देखा है। आपने कभी सुना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी ने किसी के पंगा लेने की कोशिश की हो, या किसी ने मैच दिखाने की कोशिश की हो, या डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश की? हालांकि इतने बड़ा बोर्ड है और इतने प्लेयर्स को मैनेज करता है, हमने नहीं ये देखा कि वहां पर, तो वो हल्की फुल्की हमने खबर सुनी जरूर ये विराट कोहली की और ये वो साथ बात थोड़ी सी सौरव गांगुली के साथ। लेकिन भारत वो जानते हैं कि यार कि हम इतने जो एक जो है ना एक प्रोटोकॉल है एक बोर्ड का वो है, वो उसको हमने बरकरार रखना। दूसरी बात ये है कि प्लेयर को यार पता है कि यार मैं जितना मर्जी बोल लूं, एट द एंड ऑफ द डे मेरी परफॉर्मेंस ने क्रिकेट के मैदान में ही बोलना है। ठीक है ना, तो वो तो बहुत ईजी है। अब मोहम्मद आमिर जो है, क्या पीएसएल का उनका सीजन गुजरा है? कोई बात करने जोगे रहे हैं? जो खुद बताया। सही कह रहे हैं। जी। मुझे ये बताएं उस्मान भाई, ठीक है हमने इतनी ज्यादा बातें तो कर ली, बड़ी एक रियलिटी हमने दिखाई, आईना दिखाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, खुसूसन आज डे 1 का। कमिंग बैक टू दी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश डे 2, देखिए यही टीम है, प्लेइंग 11 यही है, यही बॉलिंग है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कल के मैदान में कि कुछ पाकिस्तान की इज्जत बरकरार है? जी कुछ अब आप मैं ओपन बताएं मैं थोड़ा सा, क्या बताता हूँ करना आपको। चाहिए? इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा और ये बताऊंगा सबसे पहले। अच्छा, आप देखें, नॉर्मल टीमों को मार पड़ती है ना अली, इंडिया की टीम होती है ना, उनको पता है मार पड़ी है, हमारे से बॉलिंग नहीं हो रही। आप एक प्लान लेके आते हैं, शॉर्ट पिच करना शुरू होते हैं, 2 विकेट हम्म। पीछे देते हैं, शॉर्ट पिच करना शुरू करते हैं कि चलो जी खेलो, कितने के ओवर डॉट करोगे। वो बैट्समैन गलती करता है, ये न्यूजीलैंड वाले करते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं, इंडिया वाले करते हैं बहुत सारी टीमों के साथ, हम्म। ऑस्ट्रेलिया करता है। जब आपसे आउट नहीं हो रहा ना, यू हैव टू कम अप विद सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान। आपके शान मसूद जो कि जिनको कहा था जी बहुत अच्छा बोलते हैं, क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छी है उनकी, कप्तान अजीब बनाया इसलिए कप्तान बनाया, ठीक है। तो भाई फिर फील्ड के अंदर बताओ ना, ठीक है आपके बॉलर से ओवर नहीं हो रहे,
नहीं हो रही बॉलिंग, ना बॉल रिवर्स हो रही हमसे, वो इस काबिल नहीं है, तो कम से कम ऐसी चीज करो। आप देखें, मोमिनुल हक शॉर्ट पिच पे स्ट्रगल करता है, नई शॉर्ट पिच की, मुशफिकुर रहीम शॉर्ट पे स्ट्रगल करता है, नई शॉर्ट पिच की, उनको उसी लाइन पे बॉल खिलाई जा रहे हो, फ्रंट फुट पे आके तुम्हें चौके मार रहे हैं, आगे निकल के स्पिनर को अटैक कर रहे हैं। तो भाई कम से कम दो बॉलर लगाओ, 8-10 ओवर का स्पेल डालो, थोड़ी उनको को आपने बाउंसर्स मारनी है, तेज बाउंसर्स मारनी है बॉडी के ऊपर, कुछ ना कुछ गलती करेंगे यार, कोई गलती तो करेंगे ना। आप ट्राई भी नहीं कर रहे, आप ट्राई किए बगैर कह रहे हो बस हम ऐसी बॉलिंग करेंगे, आउट हो गए तो हो गए। नई बॉल ले ली तुमने, ठीक है, अच्छी बात, नई बॉल ले ली, नई बॉल लेके क्या किया तुमने? बॉल स्विंग हो रही थी, कुछ हो रही थी, जरूरत ही नहीं थी नई बॉल लेने की। 5 ओवर रह गए थे, पुरानी बॉल से कहते सुबह सुबह आते अर्ली अर्ली बंदा मॉर्निंग न्यू बॉल फ्रेश लेते, हो गया। शायद तुम्हें कोई एडवांटेज मिलता। आपने 5-6 ओवर बॉल पुरानी कर दी यार, सुबह आके आपको वो बोले जूस ही नहीं मिलेगा। थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल कर लो कम से कम यार। वो तुम्हारा और क्रिकेटिंग साइंस, खे की क्रिकेटिंग साइंस है इनके अंदर, पता नहीं कौन सी क्रिकेटिंग साइंस देकर कप्तान बनाया हुआ है। भाई एक तो जो थर्ड क्लास प्लेयर होता है ना आपकी टीम का, वो पाकिस्तान का कप्तान होता है। मैं तो मतलब ऐसा पहले पहले कभी नहीं होता था। हम 30 साल से क्रिकेट देख रहे हैं यार, जो पाकिस्तान के कप्तान होते थे ना, वो इतने बुरे प्लेयर नहीं होते थे। हमारे दौर में कप्तान वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, इंजमाम थे या मोइन खान थे, यही 3-4 प्लेयर घूम फिर के थे, वर्ल्ड क्लास से सारे। और यार अब शान मसूद कप्तान है, काम कभी उसको कप्तान बनाते हैं, सलमान लिया को, कोई पता नहीं कल को ये कहे जी साइम अयूब को कप्तान बना दो, बड़ा अच्छा प्लेयर है यार। कम ऑन यार गाइस। वो रिजवान भाई ने ना, आपको याद होगा रिजवान भाई 2019 का वर्ल्ड कप था गालबन, जब कैप्टन का फोटोशूट हुआ, तो उस फोटोशूट में आपने कहा 9-8 बंदे बेहतरीन कप्तान है, सिर्फ 2 ही घटिया कप्तान है। आपने सरफराज को बाय द वे उसमें घटिया कहा था, हालांकि मतलब आपने उस हिसाब से बात की थी जो कैप्टन प्लेयर बैठे हुए थे उस प्लेयर पिक्चर में। विराट कोहली था, विलियमसन था उस विकेट उस पिक्चर के अंदर। उस पिक्चर में इवन श्रीलंका का भी एंजेलो मैथ्यूज बैठा हुआ था, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर था एंजेलो मैथ्यूज। और इंडिया के उसमें विराट कोहली थे, ऑस्ट्रेलिया के एरन एरन फिंच बैठे हुए थे, इंग्लैंड के एन मॉर्गन बैठे हुए थे। आपने कहा था कि आप घटिया कप्तान है। आप इमेजिन करें अगर अब हमारा जो फोटोशूट हुआ जिसमें सलमान लिया बैठा होगा, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि यार ये कौन बैठा हुआ है यार, वही जिसकी टीम में सोच रहे जगह नहीं होंगे बनती जो वो कप्तान रिजवान है भाई हमारा। 2019 में सोचते थे। मैं मतलब आपको थोड़ी सी चीजें होती है ना। अच्छा मैं ना कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। ये जो जी बहुत जी। बकवास करते हैं ना, बहुत बकवास करते हैं, सब कुछ बहुत बकवास करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक साल में 1000 रन किस प्लेयर ने बनाए हैं? बाबर ने। नहीं, इंजमामुल यूसुफ हक ने। इंजमामुल हक ने इंजमाम। 10 टाइम्स, 10 दफा अपने 20 साल के कैरियर में। मतलब बाबर 10 आजम साल 20 में से 10 साल। 10 साल 1000+ रन बनाए 20 सालों में। बाबर आजम ने कैरियर शुरू किया 2016 में, और आज डेट है 2026, ये उनका 11वां सीजन है। एंड ही ऑलरेडी ब्रीच 1000 मार्क 9 टाइम्स। और आप बात करते हैं बाबर आजम को कंपेयर करने की, क्या कंपेयर करूं मैं यार। और जिस सीजन में, जिस एक सीजन में उनके रिजवान भाई 1000 रन नहीं है ना, उसमें उनके 835 रन है कोरोना वाले साल में 2020 में, और 70 की एवरेज है। आप इमेजिन करें यार, आप उस बंदे के ऊपर बकवास करते हैं जो अपनी इतनी बुरी फॉर्म में भी हर साल 1000+ रन बनाता है आपके लिए। आप क्या करेंगे शॉकिंग यार? मुझे मुझे शॉकिंग दिस यार इज शॉकिंग। दिस इज मैं कहता हूं, अच्छा इंजमाम बहुत बड़ा प्लेयर है ना, 20 सालों में 10 बार किया उसने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्लेयर था यार। 11 सालों में 10 बार कर दिए यार, 11वां साल तो भी चल रहा है, अभी ये साल शॉकिंग चल रहा है। स्टार्ट्स शॉकिंग स्टार्ट्स शॉकिंग। सीरियसली यार, मैं आई रियली, मैं आपको बताता हूं, मतलब हर साल में 1063, 1408, 1688, 2082, 835, 1760, 2598, 1399, 1168, 1065, हर साल 1000+ रन है, हर साल 1000+ रन है। अब वो क्या करे, मर जाए, मर जाए। आपका क्रिकेटिंग बोर्ड, मैं कहता हूं क्रिकेट बोर्ड जो ऐसे लोग कर रहे हैं ना, जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं प्लेयर्स के बारे में, उनके ऊपर नोटिस दें उनको कि भाई मुंह उठाकर कोई भी साफ इस तरह की बात नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे तो यहाँ पे तो भाई इंडियंस ही बने हुए हैं। यहाँ पे तो इंडिया के यार साथ ही दे रहे हैं। मुझे तो इंडिया का साथ ही दे रिजवान रहे भी हैं। देखिए, इससे इसलिए तो मैं ज्यादा कह और रहा बुरा था क्या उस्मान, होता है इसलिए मैं कि कह रहा एक हूँ कि प्लेयर मैं का जो आई एम एवरेज किया है, हैप्पी। वो हर साल 1000 रन बना रहा है, और वो क्या करे यार। मैं तो इसलिए तो ये मैं कह अच्छा रहा हुआ हूँ वैसे।
वो जो रिजवान भाई कह रहे हैं ना कि अच्छा हुआ आज का टेस्ट मैच नहीं खेले, मैं ऐसे कह मतलब रहा ये हूँ अच्छा पहला हुआ है। टेस्ट अब देखिए, बहुत मैं अच्छा अभी हुआ। अभी अभी आप बात कर रहे हैं ना, अली पूछ रहा है कि दूसरे दिन, यार दूसरे दिन देखो, मेरी बात सुनो अली, अगर मर 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 के भी आउट कर भी दिया ना, तो 400 तो कर लेगी बांग्लादेश, ठीक है ना। हाँ, दिस इज 300 तो 400 हो इज गया, ऑन कार्ड्स। अगर बिल्कुल। 400 बांग्लादेश कर लेती है और पाकिस्तानी टीम 300 पे वो बुक कर देती है पाकिस्तानी टीम को, बहरहाल वो मेरा तो ख्याल है ये 200 पे भी हो सकती है, लेकिन चले 300 पे बुक कर देती है, इसका क्या मतलब है कि बांग्लादेश के पास 100 रन की लीड है, और सिर्फ उसने 50-100 और करना है, बेस्ड ऑन द हम्म। हिस्ट्री ऑफ दिस ग्राउंड। सिर्फ अगली इनिंग्स में 200 का 50 या टारगेट, 100 करना है उसने। तो 200 का आप मुझे टारगेट, बताएं कि चांसेस क्या हैं, अच्छा प्रोबेबिलिटी तो 200 रिजवान का फिर भाई, हारने टारगेट की है। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं आप हाँ, दोनों की होगा। आप दोनों की इंफॉर्मेशन के लिए, विराट कोहली हैज डन इट ओनली 13 टाइम्स, 1000+ रन इन आउट हिज ऑफ इन हिज कैरियर, एंटायर कैरियर। इन आउट हिज ऑफ एंटायर कैरियर, आउट ऑफ बताएं। 2008 से लेकर 2026 तक, 18 साल। तो 18 दैट साल इज में इट। 13 में। उस्मान मेरे ख्याल है देखिए उन्होंने 30, टेस्ट में लेट आए हैं थोड़े, यार टेस्ट में लेट भी आए तो रिजवान भाई हर दो साल एक साल, उनके, मैं हाँ बताता हूँ, 10 साल भी देखिए इतना 27 मैच, 27 मैच एनफ होते हैं 1000 रन बनाने के लिए, उन्होंने नहीं बनाए, मैं बताता हूँ। असल में वो जो 3 साल दरमियान में परफॉर्म नहीं किया ना, उन सालों में उनके हाँ, 22 मैचेस हैं, 24 मैचेस हैं, 23 मैचेस हैं, उसमें उनसे रन नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली। तो ये तो हमारा कसूर नहीं है इसमें। भाई गोरे ऐसे ही नहीं कहते, उनको कहते हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स इन वाइट बॉल, बड़े तेज हैं। ही इज नॉट अ रेड बॉल प्लेयर, ही इज नॉट अ रेड हाँ, बॉल प्लेयर। बड़े तेज हैं, बड़े बड़े क्लियर, तेज। मैं तो मानता भी नहीं। देखें, जब टॉप 4, आपके फैब 4 की बात होती है ना, फैब 4 में 5 साल पहले शायद विराट कोहली नंबर 1 थे, लेकिन फैब 4 में अगर आप मुझसे आज बात करेंगे ना, तो मैं समझता हूं, अगर आपका रेड बॉल का फॉर्मेट अलग हो गया है और व्हाइट बॉल अलग हो गया है, रेड बॉल में स्टीव स्मिथ और जो रूट टॉप 2 हैं, और शायद विलियमसन 3 पे आएंगे, और विराट कोहली लास्ट पे फिनिश करेंगे। हाँ नहीं, अगर व्हाइट मेरा बॉल ख्याल है की यही बात है, करेंगे, यही है, आप सही कह और रहे हैं। अगर व्हाइट बॉल की बात करेंगे, विराट कोहली का प्राइम था 2019 तक था, 2017 में, 17 या 18 में इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज भी जितवाई, अपनी कप्तानी में जितवाई, टेस्ट नहीं नहीं, इंग्लैंड सीरीज। में नहीं था, इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीती इंडिया आज तक। इनकी कप्तानी में नहीं जीता। नहीं नहीं, 2008 में जीते थे राहुल द्रविड़ बस, उसके बाद आज तक सीरीज नहीं जीते इंडिया में, इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, ऑस्ट्रेलिया में जीते हुए, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हैं, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जीते, इन्हीं की कप्तानी में। इन्हीं की कप्तानी में, विराट की कप्तानी फिर जीते। वही होगी ऑस्ट्रेलिया की हो, बस वो जहाँ उन्होंने इन्होंने जीती है, इंग्लैंड सेंचुरियां में भी नहीं मारी जीती। थी। पाकिस्तान इंग्लैंड में सीरीज जीता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हैं, ये उल्टा इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रांग होता है, हाँ, और पाकिस्तान इंग्लैंड में स्ट्रांग नेचुरली। स्ट्रॉन्ग खेल, पता नहीं कोई नेचुरल है कोई। अच्छा हमने काफी डिस्कशन कर ली, कल का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल डे 2 है, ठीक है, पाकिस्तान टीम है, सपोर्ट तो करना है। थोड़ा सा इन्हें अब ये चाहिए कि लाइन लेंथ में बॉलिंग कर ले, मेहरबानी। शाहीन अफरीदी को चाहिए कि स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर ले। मुझे याद है सोहेल तनवीर ऐसे करते होते थे, जब उन्हें बहुत मार पड़ती थी तो वो स्लो लेफ्ट आर्म पे आ जाते थे। तो शाहीन अफरीदी को चाहिए, जो 120 पे आपने इतने बड़े रनअप से टाइम वेस्ट करके बॉलिंग करनी है, आप 2 कदम से स्लो बॉलिंग कर लें ताकि स्पिन भी हो जाए बॉल, ठीक है। उसके साथ साथ नुमान अली को चाहिए कि वो भी स्लो करे। हसन अली और अब्बास तो वैसे ही स्लो हैं, तो छोटा रन कर लें, टाइम जाया ना करें। कल कम से कम 95 से 100 ओवर करें, और एक ही लाइन पे कराते जाएं। शॉर्ट पिच तो होनी नहीं है 120 की पेस से, और उसका कोई फायदा भी नहीं होना, उस पर छक्के चौके ही लगने हैं। तो आप 120 110 की स्पीड थोड़ा सा नीचे ले आए, 101 तक, 100 तक, तो बॉल को स्पिन होने दें, ठीक है। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, ठीक है। और डे 2 में मेरा ये है कि एक ही लाइन लेंथ पे करते जाएं, अगर चौके पड़ते हैं लेकिन फिर भी एक ही गुड लेंथ पे करते जाएं, कहीं ना कहीं विकेट जरूर आएगी। और उसके बाद एक गुजारिश है शान मसूद कप्तान से, कि जब आपकी बैटिंग आए ना, तो आप 30 स्कोर ना कीजिएगा, क्योंकि आप यही समझते हैं कि मैं 30 स्कोर कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ। आप 30 स्कोर ना करें, आप कम से कम सेंचुरी बनाएं। आप कप्तान है, लीड फ्रॉम द फ्रंट प्लीज। तो बाकी तो आपको पता ही, मामूल हक तो नहीं खेलने वाले। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीद राणा ने मामूल हक को आउट कर देना, उनसे शॉर्ट पिच नहीं खेली जाती। और आपने वैसे ही कहा वो नोटिंगम बन जाते हैं वहां पे, तो बैटिंग में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बॉलिंग ही कुछ बेहतर कर लें यार। खैर, अब आते हैं आईपीएल की तरफ अगले सेगमेंट मुबारक हो में, आपको, काफी हमने बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आईपीएल जीत गए आप आज, बिना सो मार दी। कल शुक्र मेरे है प्लेयर्स होगी, आज आपके प्लेयर्स होगी। कि मर मर के
मुझे ना कल ही फील आ रहा था कि केकेआर में ना कोई होना है आज, और फिन एलन काफी अरसे से नहीं चल पा रहे, तो वो आज चल जाएंगे। वही बात है, उन्होंने 47 बॉल्स पे 100 की, 210 का 212 का स्ट्राइक रेट, 10 छक्के मारे हैं। कहाँ एकदम हम स्लो क्रिकेट खेल रहे थे, कहाँ एकदम तेज पे आ गए। कैसा हमने स्विच किया, मानते हैं ना फिर अच्छा, हमें। बाय द वे अली, फोर्थ स्ट्रेट मैच जीती है केकेआर की टीम। यस, और शुरू में हार रही थी, ये याद रखें। और अभी उनके 4 मैच बाकी है, अगर वो 4 मैच जीत जाते हैं ना, एक फॉर एग्जांपल अगर वो 4 कंसेक्यूटिव जीतते हैं, दे विल फिनिश इन टॉप 4। और इनके पास चांस ज्यादा है केकेआर के पास, क्योंकि अब फॉर्म में आ गए मोमेंटम है, हैं। मोमेंटम और है। केकेआर का मैं थोड़ा सा मैच बता दूं, अगले आरसीबी के साथ है, गुजरात के साथ है, और मुंबई के साथ है। तो आरसीबी के साथ तो जरा टफ है। आरसीबी जो गुजरात सोच को रही थी, नहीं नहीं, आरसीबी जो सोच रही थी ना कि हम क्वालिफाई कर गए हैं, कल का मैच वो हारे हैं हाँ ना, तो अब 2 कंसेक्यूटिव हाँ, मैच वो हार गए हैं। यस। तो मोमेंटम टूटता है ऐसे, इन लीग्स में ना मोमेंटम टूटता है, बनता है। जब मोमेंटम टूटता है ना, फिर सबको समझ नहीं आती। आप और कराची केकेआर कराची, केकेआर मुसलसल 4 मैच जीत के आ रही है अब। हाँ तो अब जो वो इनका मैच एडवांटेज है हो। ना आरसीबी से, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कल के मैच की बताएं, कल का मैच है मजे का, कल है मैच मजे का। कल किसका है? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात। उफ, उफ। नंबर राजस्थान 4 वर्सेस रॉयल्स नंबर वर्सेस 5, गुजरात। जो हारेगा वो रेस से बाहर हो सकता है। अच्छा, दोनों के मैं बता दूं, 10-10 मैच खेले हैं। 6-6 जीते हैं, 4-4 हारे हैं, 12-12 का इनके पॉइंट्स हैं। सिर्फ वो रन रेट में मसला है, लेकिन पॉइंट्स रनर और तो सब कुछ अली, बराबर है। अली रनर तो मैटर नहीं करेगा ना। देखिए 11वें मैच के बाद एक टीम ऊपर होगी, एक नीचे होगी, डेफिनेटली एडवांटेज। बहुत बड़ा मैच है कल। अच्छा, आईपीएल अब वो इस फेज पे चला गया जहां पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि कौन जी जी कैसे बिल्कुल। हारेगा और कौन कहाँ पहुंचेगा, बड़ा मजा आप आएगा। बताएं, आप बताएं क्या लग रहा है आपको, कल क्या होना है? सूर्यवंशी कुछ कर रहे हैं या जायसवाल कुछ करेंगे? अच्छा, राजस्थान, मैं थोड़ा सा बता दूं, राजस्थान अपना आखिरी मैच हारी हुई है, और गुजरात टाइटंस 3 लगातार मैच जीत के आ रही है। तो मुझे जो लग रहा है ना कि कल मोमेंटम तो गुजरात के साथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मैच कहाँ पर है? लीग में ठहरे हैं, मैच कहाँ पर है? वो मैच आप जयपुर बता में दूं है। हाई स्कोरिंग गेम, तो हाई स्कोरिंग गेम। फिर राजस्थान रॉयल्स का है चांस, फिर राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, राजस्थान अपना आखिरी मैच जयपुर में ही हारी है, और दिल्ली से हारी थी। 225 करके चेज करा दिया उन्होंने, ठीक है। तो कोई बाइद नहीं कि ये कल फिर जयपुर में हार जाएं, लेकिन 2 बैक टू बैक गेम एट होम पे आना थोड़ा मुश्किल होता है एक टीम का। इसलिए मैं और कह रहा हूँ टॉस बहुत मैटर करेगी। ना, नहीं, राजस्थान जीत जाएगी कल मैच, और सूर्यवंशी मैन ऑफ द मैच होंगे, मतलब मैन ऑफ द होंगे वो, सही वाले। आप कह रहे हैं कि, आप कह रहे हैं कि राशिद खान उनको रन्स करने देंगे? राशिद खान कल नहीं चलेंगे वो, क्योंकि हर मैच में काफी बेहतर जा रहे हैं, कल उन्हें मार पड़ेगी, देख लेना, कल नहीं, बहुत ठंडा पड़। उनको 2 मैचेस से मार पड़ रही है, मुझे इसलिए लग रहा है कि अब कल मैच मारनी पड़ेगी। नहीं, उस तरह नहीं पड़ी, 12 के रन रेट से पड़ेगी कल मार, मैं ये कह रहा हूँ। 4 ओवरों में 45-50 के दरमियान में पड़ेगा उन्हें, देख लेना। चले, आई विल गो विद गुजरात, यू विल गो विद ओ, राजस्थान, आई विल गो विद गुजरात। ओए चेंज तो होना हो था, चेंज चेंज ये। फॉर चेंज। हालांकि ठीक है, बेहतर टीम है। राशिद खान को मैं फेवरेट नहीं करता, लेकिन मुझे खुद राजस्थान रॉयल्स पसंद है। लेकिन मैंने कहा फ्लेवर के लिए चेंज होना चाहिए ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता हम दोनों सेम टीम लेके मजा मजा नहीं करेगा। तो फ्लेवर के लिए ये आई कौन पिक सी जोस आइसक्रीम है? बटलर, आई पिक जोस बटलर। जॉर्ज बटलर को हमने 0 पे आउट किया था ना कल। चले, प्ले टू वॉच जोस बटलर है। कल 0 पे आउट किया था ना अवतार, मैं अभी से दुआएं करने लग जाता हूँ। अब दुआएं करें, एक दिन आप जीते, एक दिन मैं जीता हूं। लेट्स सी आज कौन जीतता है। चले, कल तो डे मैं 2 आपको है जी। हाँ जी जी जी। क्लोज करने से पहले पहले आखिरी एक चीज बता दूं, जो कि ऑरेंज कैप का मुकाबला चल रहा है उसके अंदर, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है। सूर्यवंशी 404 रन के साथ नंबर 5 पे मौजूद है। और गुजरात के तीन प्लेयर्स 385, साई सुदर्शन 379, शुभमन गिल, और 335 जॉर्ज बटलर, ये भी लिस्ट में है टॉप 10-12 की। तो देखते हैं कौन जीतता है।
मक्की ने ली है बेसिकली राजस्थान रॉयल्स और मैंने लिया गुजरात। लेट्स सी कल कौन जीता। आई विल गो विद जोस बटलर एंड मक्की विल गो विद वैभव सूर्यवंशी। तो देखते हैं कल कौन जीता है फिर। और डे 2 पाकिस्तान 600 रन खाने के बाद डिक्लेयर करेगा और दोनों इनिंग्स में लेस देन 100 पे आउट होकर मैच हारेगा। इतिहास क्रिएट करेगा कल पाकिस्तान। यानी हिस्ट्री हमारे जो हिस्ट्री। एनालिस्ट हैं उस्मान शायद चाह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में टेस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि कल डे 2 है। इतना तो लंबा डे करने की थ्री में जरूरत अगर है जब दो हमें खुद दफा ही होना है तो। डे 3 में जब 100 दफा 2 दफा आउट हो जाएगा, हाँ 2 दिन जाया क्यों करने हैं अवाम के। ये भी बात सही है, दुनिया का टाइम लेट्स जाया ना एंजॉय करे। 2 days। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम, इनके लिए नहीं है। हमारी मैनेजमेंट, लेकिन एक जाते जाते मैं बात एक कर दूं अपनी अवाम को भी और आपको भी। जब तक एक नहुसत पीसीबी के साथ जुड़ी है और वो है आकिब जावेद, तब तक पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा एक ही वर्ड है, रेस्ट इन पीस। तो जब तक ये नहुसत नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान के साथ भाई दिल धड़कता है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान है तो हम है। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कल कोई ऐसा मौजजा हो जाए कि पाकिस्तान, कल हम जब एंड पे आए कल लाइव सेशन पे अगेन, तो हम खुश होके आए कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। होप फॉर द बेस्ट। 1% चांस तो है, तो है। जी जी, एक बार और आता है। आईपीएल की लेकिन खबरें हम लेके कल आएंगे। का दिन भी जिस आईपीएल बहुत तरह एक बार इंटरेस्टिंग बांग्लादेश फेज पे। पे जा चुकी है। आईपीएल बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुकी है। अब हमारी रोज लड़ाइयां भी होने वाली हैं। और मंडे को एक हमारे नए हमने बंदे को उठाया है। आपको सरप्राइज देंगे, मंडे को एक नया बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा। नाम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन उसको तो तब निकाल तक नहीं दिया हमने। उसको तो निकाल नहीं नहीं, दिया हुआ। वो जिसको निकाला है उसकी जगह पे एक नया बंदा आ रहा है। तब तक के लिए हम फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत मजा आया आज, क्योंकि जब अच्छे एनालिसिस होते हैं तो अच्छी दुनिया आती है। और हम हमेशा अच्छे एनालिसिस करते हैं, ना कि किसी की टोपियां, किसी की इज्जतें नहीं उछालते। उस्मान भाई, मैं, रिजवानुल हक और एक चौथे जो पार्टनर है हमारे, जो इनविजिबल हैं, हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि क्रिकेट में बात करनी है एज अ एनालिस्ट, सोच के साथ, पढ़े लिखों के साथ, जाहिलों की तरह नहीं, रोला डाल। ये आप तो बार बार यही फुरकान से भट्टी और शेबर का नाम क्यों ले रहे हैं? जरूरत नहीं लेने की, नहीं, मैंने क्लोज नाम करें नहीं आप। लिया। मैंने नाम नहीं लिया। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अली मक्की और जो है उस्मान शाहिद और क्रिकेट यारी टीम के साथ इजाजत चाहता हूँ। फ्राइडे नाइट है, लेट्स एंजॉय द पार्टी फॉर वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।